हाँ तो बच्चों, ये थर्ड पार्ट है शेयर कैपिटल चैप्टर का। आज हम पढ़ेंगे शेयर को इशू करना सीखेंगे और ये होगा प्रीमियम के ऊपर। हमने अभी तक 2 वीडियो बना ली है। पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन का, उसको एक बार जरूर देख लेना। और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने शेयर को इशू किया था पार पे, और ये थर्ड पार्ट है, इसमें शेयर को इशू किया जाएगा प्रीमियम पर। लेकिन देखना जरूर, इससे पहले के 2 पार्ट जरूर देख लेना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ लिखा बच्चों, क्वेश्चन ये रहा, एक्स लिमिटेड इशूड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर्स पब्लिक को बेचे हैं, इशू किए हैं, और 10 रुपये का एक शेयर है एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन ईच। मतलब हर शेयर पे 10 रुपये का 10% का प्रीमियम है। तो 10% का प्रीमियम हर एक शेयर पे है। प्रीमियम का मतलब ये है कि कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा चार्ज करेगी अपने शेयर होल्डर से। आगे लिखा, अमाउंट पेबल एज फॉलो एप्लीकेशन। मतलब कि कंपनी पहले 3 रुपये मांग रही है, अलॉटमेंट पे कंपनी फिर 5 रुपये मांग रही है, और फर्स्ट कॉल पे कंपनी 3 रुपये मांग रही है। एक काम करो, सबका टोटल करके देखो, सामने देखो, सबका टोटल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबका टोटल करके देखें तो ये टोटल 11 बन रहा है। बच्चों एक बात बताओ, शेयर का प्राइस 10 रुपये है और ये 11 कैसे बन गया? तो इसका मतलब ये है कि 10% का प्रीमियम भी है, 10% का प्रीमियम भी है। अगर 10 रुपये का एक शेयर है और इसे 10% का प्रीमियम है, तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपये का प्रीमियम हो गया। कंपनी 1 रुपये का प्रीमियम चार्ज कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कंपनी 3 रुपये एप्लीकेशन में मांग रही है, 5 अलॉटमेंट में मांग रही है, और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये मांग रही है। तो 5, 3, 8 और 3, 11 है। अब हमें एक बात अच्छे से समझना है, ध्यान देना और समझना। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो और क्वेश्चन में स्पेशल कुछ भी ना बता रखा हो, तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो कंपनी प्रीमियम का पैसा मांग रही है, ये 10% प्रीमियम का पैसा कितना बना था? 1 रुपये। ये 1 रुपये सेकेंड इंस्टॉलमेंट में मतलब कि यहाँ पे शामिल है। इसका मतलब कि अलॉटमेंट का अमाउंट 4 रुपये है, इसमें 1 रुपये का प्रीमियम शामिल है, और ये 1 रुपये का प्रीमियम शामिल होने के बाद ये 5 का हो गया है। बात समझ में आ गई? तो हम ये जब क्वेश्चन साइलेंट हो और क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, तो हम ये बात मान लेंगे कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पर शामिल होगा। आगे लिखा, ऑल शेयर सप्लाइड। सारे शेयर्स कंपनी ने जितने इशू के सब अप्लाई हो गए। मनी ड्यूली रिसीव्ड, और मनी रिसीव भी हो गई। पास जर्नल एंट्री, ठीक है। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री, पहली एंट्री कंपनी के बैंक में पैसे आएंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना रिसीव होगा बच्चों? 3 रुपये का एप्लीकेशन है और कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 100। तो 100 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से कंपनी के अकाउंट में 300 रुपये आएंगे। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री होगी इसको ट्रांसफ़र करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के नाम से बैंक में पैसा आया था। अब जो एप्लीकेशन का पैसा आया था उसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 300 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो पहले एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, फिर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। फिर थर्ड एंट्री होगी कंपनी अलॉटमेंट मांगी। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, सामने पहले समझ लो, उसके बाद में नोट करना। अलॉटमेंट की एंट्री समझते हैं। अलॉटमेंट पे 1 रुपये का प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम की क्या एंट्री होगी? सुनो ध्यान से। अच्छा बच्चों, प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होगा? देखा जाए तो एक तरह से वैसे तो ये लायबिलिटी होती है, लेकिन ठीक है, और देखा जाए तो ये एक प्रॉफिट है। देखा जाए तो ये क्या है? प्रॉफिट। अगर कंपनी 10 रुपये का शेयर पब्लिक को 11 में बेच रही है, इसका मतलब कि कंपनी को 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। शो तो इसको हम लायबिलिटी साइड में करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लेते हैं हम कि ये एक तरह से कंपनी की एक्स्ट्रा इनकम हो गई, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट को हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री होगी
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसको समझते हैं। 100 शेयर पे 4 रुपये का अलॉटमेंट है। सॉरी, तो पहले अलॉटमेंट टोटल 5 का है, तो 100 × 5 ये 500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500। इसमें अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? रियल में अलॉटमेंट का अमाउंट 4 का है, तो 100 × 4 400। और इसमें 1 रुपये क्या है? प्रीमियम का अमाउंट है, तो 100 × 1 100 रुपये। तो एंट्री होगी जब कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी तो पहले हम पूरा इकट्ठा दिखा देंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 100 रुपये इंटू 100 शेयर × 5 यानी कि 500। इस पूरे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में 100 × 4 400। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 100 × 1। मतलब कि हम प्रीमियम के पैसे को अलग से दिखाएंगे। कौन से अकाउंट में दिखाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। इसको हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं बच्चों? ये कंपनी की एक्स्ट्रा इनकम है, प्रॉफिट है कंपनी के लिए। और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे हम यहाँ पे? प्रॉफिट को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लिखो नरेशन में बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 100 शेयर्स। ठीक है, अब ये रिसीव होगा, तो रिसीव के केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा। कितना रिसीव होगा बच्चों? 500। ये 500 पूरा रिसीव हो जाएगा। देखो अलॉटमेंट पहले डेबिट हुआ है, फिर बाद में अलॉटमेंट क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया है। ठीक है, तो पहले डेबिट फिर बाद में क्रेडिट, वो कैंसिल हो जाता है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये मांगने की एंट्री थी। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से होगा? 500 से। तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट भी कितने से होगा? 500 से। ठीक है, और पूरे 500 रुपये रिसीव होंगे। इस 500 में से 400 रुपये कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और बाकी 1 रुपये कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ये करने के बाद अब हमें लास्ट करना है फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो बच्चों ऊपर मिटा के कर रहा हूँ, 5वीं एंट्री ऊपर कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 3 का। तो 5वीं एंट्री लिखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन होगी बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। तो 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल 3 रुपए का है, ये कितना बनेगा? 300 रुपये। अब हमें रिसीव होगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये 300 रुपये हमें रिसीव भी हो जाएंगे फिर। ठीक है, पर बीच में आपकी वीडियो ना ब्लर हो जाती है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे आगे बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो बच्चों फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से।
और इसके बाद अब हम आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे।